किसी ने प्रश्न किया कि दीक्षा के बाद 1-2 बार हमसे गलत काम हो गया, अब हमको बड़ी पीड़ा हो रही है, हमारे हृदय में बड़ी जलन हो रही है, आप कृपा करिए। सबसे पहले जब तक ये कहते रहोगे हमसे हो गया, तब तक तो होता ही रहेगा भाई। आज हो गया, कल फिर हो जाएगा। ये मत कहिए हो गया, ये बोलो हमने 2 बार गलत काम किया। गलती ठीक कब होती है? जब सबसे पहले आप गलती को स्वीकार करते हैं, मानते हैं। जब आप ये कहते हैं ना मेरे से गलती हो गई, तब आप अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को जिम्मेदार नहीं मान रहे। आप कह रहे भाई हो गई, हमसे किसी ने करा दी जैसे आकर। तो सबसे पहले तो ठीक बात कहिए। ये मत कहिए कि 1-2 बार हमसे गलत काम हो गया, ये कहिए 1-2 बार मैंने गलत काम किया। और इतने कितने व्यस्त हैं आप, आपको ये भी याद नहीं है कि 1 बार गलत काम हुआ कि 2 बार गलत काम हुआ। कैसे आपने बोलचाल की भाषा में कह दिया 1-2 बार हमसे गलत काम हो गया। ये बताता है कि आप अपने जीवन की कितनी अनदेखी कर रहे हैं। साधक तो आप हैं ही नहीं। यदि आप साधक हो तो आप ये भी भूल जाएंगे 1 बार गलत काम हुआ कि 2 बार गलत काम हुआ, 1-2 बार गलत काम हो गया। प्रभु के दरबार में क्षमा किसको मिलती है? जो वस्तुतः पश्चाताप करता है। और वस्तुतः पश्चाताप का अर्थ क्या है कि भाई किसी भी प्रकार से फिर मुझसे ये भूल नहीं होगी। बड़े से बड़ा अपराध नाम जपने से नष्ट होता है, लेकिन अगर कोई नाम की ओट में ही पाप करने लगे भाई, फिर उसके पाप का तो किसी भी प्रकार से अंत नहीं होता। उसका पाप तो फिर वज्र की रेख है। तो ये मत कहिए कि हमसे हो गया। अगर आप जब ये कहेंगे हो गया, फिर ये होता रहेगा। कभी भी ये ना कहो मुझसे गलत काम हो गया, बोलो मैंने गलत काम किया। पहले उसकी जिम्मेदारी आप अपने सर पर लो। मैंने हमेशा आपसे कहा है, गलती जब तक स्वीकार नहीं करते तब तक उसका मार्जन नहीं होता। गलती सुधरती ही तब है जब पहले आप अपनी गलती, अपनी भूल स्वीकार करते हैं। कहो हाँ मुझसे गलत काम हो गया। क्योंकि आप कहते हैं कि मेरे से हो गया। अब होने को तो भाई पहले भी हो गया, आगे भी हो जाएगा। नहीं, आप कहो मैंने किया है। बार बार कहो मैंने गलत काम किया है। उसका वास्तविक पश्चाताप हो। और ये जो आपने कहा कि मेरे हृदय में बड़ी जलन है, बड़ी पीड़ा है, इस जलन और इस पीड़ा को देर तक रहने दो। यही जलन और पीड़ा आपको आगे गलत काम से बचाएगी। हमसे क्या होता है, जब गलत काम होता है फिर हमको उसका पश्चाताप होता है, हमको हृदय में पीड़ा होती है, कष्ट होता है, व्याकुलता होती है। लेकिन हम बड़ी जल्दी उस पीड़ा से, उस कष्ट से, उस व्याकुलता से मुक्त हो जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अब ये पीड़ा बहुत देर रहे नहीं, जल्दी से हम इस पश्चाताप से मुक्त हो जाएं और अपने मन से लीपा पोती करके उस चिंतन से, उस विचार से हम बाहर आने का प्रयास करते हैं। ये बड़ी भूल है। अगर आपको पश्चाताप हो रहा है, पहली बात तो अच्छी बात है, पश्चाताप होना ही चाहिए। अगर पश्चाताप हो रहा है तो उस पश्चाताप को, उस ताप को अपने भीतर बना रहने दीजिए। वही ताप, वही वेदना आपको उस गलत काम से फिर बचाएगी। आज आपने किया, कल आपको पश्चाताप हुआ, परसों आप भूल गए, क्या परिणाम हुआ? चौथे दिन फिर आपने वही काम किया। और जीवन भर यही कहते रहे भाई हमसे ये हो गया, हमसे वो हो गया, हम तो पापी हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। नहीं, ऐसा रोना रोने वाले को कुछ नहीं मिलता है भाई। जब संत कहते हैं ना, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछाड़, अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए। अरे आप जीते जागते मनुष्य हो, ऐसे कैसे हो गया? और यदि हो भी गया तो फिर उसका मार्जन करने के लिए तत्पर होइए। सबसे पहले उस भूल को स्वीकार करिए, संकल्प करिए, प्रार्थना करिए। संसार के लिए कितना परिश्रम आप करते हो, कितनी मेहनत आप करते हो। मैं कई बार आपसे कहता हूं, संसार का निर्वाह करने के लिए व्यक्ति दिन से रात तक चक्की में पिसता है, वो उसको मेहनत नहीं लगती। अपना सुधार करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़े, क्यों नहीं करनी चाहिए? और एक और बात, यदि आप सच में अपने आप को सुधारने के लिए थोड़ा भी प्रयास करोगे ना, भगवान हर ओर से आपकी सहायता करेंगे। आप अपने जीवन में इसका अनुभव करके देखो। पर ये ना कहो कि हमसे हो गया, ये कभी ना कहो। गोस्वामी जी कहते हैं कि काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कभी व्यक्ति समय को दोष देता है, कभी कर्म को दोष देता है, कभी भगवान को दोष देता है, अपना दोष नहीं देखता, अपना दोष मानता नहीं, इसलिए अपने दोष से कभी मुक्त नहीं होता। किसी की गलती नहीं है भाई, किसी से भूल नहीं, मेरी भूल है, मेरी गलती है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। गलती हो जाना बड़ी बात नहीं है, होती आई और होती रहेगी। भूल हो जाना बड़ी बात नहीं है। आप भूल से सीखे कि नहीं सीखे? यदि भूल आपको बिना सिखाए चली गई, ये बड़े दुख की बात है।